बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कलअदम तहरीक लब्बैक से पाबंदी हटाने के मामले पर पंजाब हुकूमत की तेजी को विफाक में आकर ब्रेक लग गई है। समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कराने में मुश्किलात का सामना। अहम विफाकी वुज़रा ने मामले पर खुली बहस करवाने का मुतालबा कर दिया। बेशतर अरकान ने समरी सिर्फ देखकर वापस कर दी। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट करेंगे। TLP का कलअदम स्टेटस खत्म करने का मामला लटक गया। वजारत दाखिला की जानिब से विफाकी काबीना को भेजी गई समरी सर्कुलेशन के जरिए फौरी मंजूर न हो सकी। काबीना के सीनियर अरकान ने तहरीक लब्बैक पर आयद पाबंदी हटाने के मामले को हसास करार देकर इजलास में बहस कराने का मशवरा दे दिया। बेशतर वज़रा ने समरी पर दस्तखत तक नहीं किए, सिर्फ सीन लिख कर वापस कर दिया। समरी की मंजूरी के लिए 14 वज़रा के दस्तखत दरकार हैं। विफाकी वजारत दाखिला को गुज़श्ता रोज वजारत कानून की जानिब से कलअदम तंजीम से पाबंदी हटाने के लिए समरी मौसूल हुई थी। वजारत कानून ने हुकूमत पंजाब की सिफारिश मंजूर की थी। समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कराने में मुश्किलात के पेश नज़र काबीना से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला TLP का नाम फहरिस्त से निकालने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। गुजरात GT रोड को 15 रोज बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ट्रैफिक बहाल होने से मुसाफिरों में खुशी की लहर दौड़ गई। चनाब पुल से रुकावटें हटा दी, खंदकें भी बंद कर दी गई, जिससे 15 रोज से बंद ट्रैफिक बहाल हो गया। ताहम एक साइड खुलने से एक ही पुल पर दो तरफा ट्रैफिक चल रही है। इंतजामिया ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए दूसरे पुल को तहाल बंद रखा है, जिसके सबब रावलपिंडी से लाहौर जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। और अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। आपको ये बताएं कि मौका करने वाले भारत को अब खुद मौके की तलाश है। T20 वर्ल्ड कप ग्रुप 2 के अहम मैच में मुकाबला तो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का जारी है, लेकिन नजरें भारत की भी लगी हैं। अफगान टीम टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है। ओवर अफगानिस्तान की पहली विकेट 8 रन्स पर गिर गई है। मोहम्मद शहजाद 4 रन्स बनाकर आउट हो गए हैं। इंजरी से निजात पाने वाले स्पिनर मुजीबुर रहमान की अलबत्ता वापसी हुई है। आज अगर न्यूजीलैंड मैच जीतता तो सेमीफाइनल में जाएगा। अफगानिस्तान और भारत बाहर हो जाएंगे। अफगान टीम मैच जीती तो ही भारत को सेमीफाइनल तक रसाई का मौका मिल सकता है। तो अभी जनाब जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक भारत की उम्मीदें अब डूबने लगी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की दूसरी विकेट 12 रन्स पर गिर गई है। ट्रेंट बोल्ट ने हजरतुल्लाह जज़ई को आउट कर दिया है। दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट गए हैं। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार करने वालों के लगता है गले में आज हार ही पहनाया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की दूसरी विकेट जनाब 12 रन्स पर गिर चुकी है। ट्रेंट बोल्ट ने हजरतुल्लाह जज़ई को आउट कर दिया है। दोनों ओपनर्स पवेलियन इस वक्त लौट चुके हैं। दूसरी बड़ी विकेट अफगानिस्तान की गिर चुकी है। अब भारत की उम्मीदें तमाम तर जो कि अफगानिस्तान के साथ लगी हैं, ऐसा लग रहा है कि डूब रही हैं। अफगानिस्तान की टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा रही है। 12 रन्स पर दूसरी विकेट गिर चुकी है। ट्रेंट बोल्ट ने हजरतुल्लाह जज़ई को आउट कर दिया है। अफगान जीत गए तो नैया पार, हार गए तो भारत वर्ल्ड कप से बाहर। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भारतीयों ने अफगानिस्तान से उम्मीदें लगा ली। सोशल मीडिया पर शायकीन के क्या तबसरे हैं, ये आपको दिखाते हैं। आज मैच है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का, मगर धड़कनें तेज है हिंदुस्तानियों की। ट्विटर पर अफगान वर्सेस न्यूजीलैंड ट्रेंड बना तो एक सारिफ ने इस तस्वीर में सारा खुलासा सामने रख दिया कि अफगान टीम के नाजुक कांधों पर चढ़कर इंडिया सेमीफाइनल में आना चाह रही है। एक सारिफ ने लिखा, पहले इंडियंस ने मौका वॉक ओवर और सबको उड़ाने के दावे किए, मगर हम ऐसे हाथ जोड़े कह रहे हैं, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है अफगानिस्तान। एक सारिफ ने ये तस्वीर पोस्ट की कि इंडिया अफगानिस्तान को ऐसे तैयार कर रहा है। एक इंडियन ने भारत और अफगानिस्तान को अमिताभ और धर्मेंद्र की दोस्ती से तशबीह देकर लिखा, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। एक और भारतीय ने ट्वीट किया, आज सारा हिंदुस्तान अफगानिस्तान से कह रहा है, बचा ले रे बाबा। अफगान खिलाड़ी मुजीब ने इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो पोस्ट की तो वहां भी हाथ पांव जोड़ने इंडियंस आ गए। लिखा, भाई उंगली ठीक है ना, मशवरा दिया, भाई हल्दी वाला दूध पिए। जबकि इंडियन मीडिया यहाँ भी अपना घिनौना चेहरा सामने ले आया। फेक ईमेल भेजकर न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से फरार कराने वाला हरबा दोहराने का मशवरा दिया। भारतीयों की अफगान टीम की इतनी मिन्नत समाजत भी अगर काम ना आई तो क्या होगा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर में आम इंतखाबात के बाद पहला पार शो दिलजाक रोड पर तैयारियां। वज़ीर आला महमूद खान समेत अहम रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान से। शाहब, PTI का पेशावर में आम इंतखाबात के बाद ये पहला पार शो है? बिल्कुल, आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली बार अपने होम ग्राउंड पर पावर शो करने जा रही है। लेकिन जिस तरह PTI के पहले जलसों में पंडाल पहले सज जाता था और जलसा बाद में शुरू होता था, इस बार उस तरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पहले कारकुनान की जो जोश खरोश है वो उस तरह नहीं है जिस तरह पहले हुआ था। जलसे का टाइम 12 बजे दिया गया था, फिर 2 बजे दिया गया, लेकिन कारकुनान की आमद काफी इस वक्त कम तादाद में कारकुनान आ रहे हैं और इस जलसे से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत सूबाई वज़रा भी खिताब करेंगे। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोटरी में भी पावर शो किया जा रहा है। जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अली से। इम्तियाज़, बताइए जलसागाह की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोटड़ी में एक सियासी जलसा करने जा रही है, जहाँ पर जो है कारकुनान की आमद जो है वो उसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त जलसागाह में मौजूद हूँ। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है वो कुर्सियाँ लगाई गई हैं और 10 बाय 20 का जो है वो स्टेज बनाया गया है। इस स्टेज पर NCOC के सरबरा असद उमर साहब, अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख और जबकि जो है मावन खुसूसी वज़ीर आज़म साहब के वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम जो है जो यहाँ पर कारकुनान आएंगे उनका लहू गरमाएंगे। आपको बताएं कि कोटड़ी में यहाँ पर ये सचल ग्राउंड में जो है वो जलसे का इनेकाद किया गया है। तमाम तर जो जलसे की तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी है। अभी बस कुछ ही देर में जो है वो कारकुनान के आने का सिलसिला हो जाएगा और जो बताया जा रहा है क़यादत की जानिब से कि तकरीबन 4 बजे के करीब कायदीन यहाँ पर पहुँच जाएंगे और कारकुनान से खिताब करेंगे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया इम्तियाज़ अली। सुप्रीम कोर्ट में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल अज़खुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 नवंबर को समाअत करेगा। तफसील जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, अपडेट कीजिए। देखिए, जब चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस रियाजुल हसन और जस्टिस काजी अमीन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच है जो 10 नवंबर को समाअत करेगा। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पर अज़खुद नोटिस जो लिया गया था अदालत ने, गुज़िश्ता समाअत पर जो शोहदा के वालिदैन थे उनकी जानिब से जो साने के वक्त आर्मी चीफ और दीगर हुकाम थे जिसमें साबिक वज़ीर आला भी शामिल थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की गई थी। उसके ऊपर अब वफाकी हुकूमत अपना जवाब आइंदा समाअत पर जमा कराएगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अब आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना की बंदिशों के बायस आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ। लॉकडाउन ने बेशतर ममालिक को अपनी लपेट में लेकर बुरी तरह मुतासिर किया। पाकिस्तान अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के चैलेंज से बेहतर तरीके से निबर्द आज़मा हुआ। PTM ने महंगाई के खिलाफ मार्च का ऐलान कर दिया। 13 नवंबर को कराची, 17 को कोयटा और 20 को पेशावर में मैदान सजेगा। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का फैसला लाहौर में एहतजाज के बाद होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। PDM की आदत की वर्चुअल सरबराही बैठक। ऑपोजिशन रहनुमाओं का कौम को गंभीर हालात में तनहा न छोड़ने का फैसला। महंगाई के खिलाफ सूबों में मरहलावार मार्च पर इत्तफाक कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान के सरबराही में PDM ने महंगाई मार्च का शेड्यूल भी बता दिया। आइंदा हफ्ते से एहतजाज शुरू करने का फैसला कर लिया। 13 नवंबर कराची, 17 को कोयटा जबकि 20 नवंबर को पेशावर में एहतजाजी मार्च होगा। आखिरी मरहले में लाहौर में दमादम मस्त कलंदर के बाद लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा। इलामिया के मुताबिक PDM ने बिजली, गैस, पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा वापस लेने और अवाम को फौरी रिलीफ देने का मुतालबा किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली भी तैयार। शुरका का उजरत में कानून साजी के हुकूमती प्लान पर तशवीश का इजहार। तय पाया कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नया तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन क़यादत का IMF से तय पाने वाली शराइत भी सामने लाने पर जोर। डस्का धांधली रिपोर्ट में कसूरवार पाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा। पार्लियामेंट में तमाम जमातों से राब्ते की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ को सौंप दी गई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को चैलेंज दे दिया। कहते हैं डस्का में वोट चोरी साबित हो चुकी, अब किस चीज का इंतजार है। इमरान नियाजी ताकतवर है,
लाएं खुद को कानून के नीचे। डस्का इलेक्शन की तहकीकाती रिपोर्ट पर रद्दअमल में शहबाज शरीफ का कहना था कि रिपोर्ट आ चुकी, अब धांधली के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इमरान नियाज़ी को कानून और सियासी अखलाकियात का जरा भी एहतराम है तो रिपोर्ट आने के बाद इस्तीफा देकर कानून का सामना करें। सदर नून लीग ने कहा, नवाज शरीफ की तरह वजीर आजम होकर कानून का सामना करने और पेशियां भुगतने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान की अपोजिशन भानमती का कुंबा है। कोई एक डिवीजन की पार्टी तो कोई 3 डिवीजन की है। अपोजिशन का ना कोई लीडर है और ना ही कोई प्रोग्राम। उन लोगों की जानिब से मुल्क की वाहिद वफाकी जमात के खिलाफ तहरीक खबरों में जिंदा रहने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा, PTI वाहिद कौमी सियासी जमात है जिसका एजेंडा कौमी एजेंडा है। और भारत की मिसाल देते हैं तो रुपए की कदर भी बढ़ाएं। शाजिया मरी के हुकूमत पर वार। कहा, इमरान खान ने भारत में पेट्रोल की कीमत को पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से बताया। ये नहीं बताया कि भारत में 1800 कमाने वाला 90 रुपए का पेट्रोल लेता है। बोली, इमरान खान IMF की गुलामी में मसरूफ हैं। रिलीफ पैकेज में सिर्फ गैस बंदिश, पेट्रोल महंगा होने की खबर दी। अब तो अंडे मारने के लिए भी पैसे नहीं हैं। रिलीफ पैकेज इया कनाबदो व इया कनस्ताइन कह के दिया गया और उस रिलीफ पैकेज में था क्या? सर्दियों में गैस नहीं, पेट्रोल मजीद महंगा होगा। पिछली हुकूमतें चोर थीं और आप सबने घबराना नहीं है। आप जो चालाकी करते हैं, आपको लगता है कौम नहीं समझती। अगर आपने हिंदुस्तान के पेट्रोल की प्राइस को पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके दिखाया है, 1800 रुपए हिंदुस्तान में कमाने वाला 90 रुपए का पेट्रोल पर लीटर लेगा, लेकिन आपका 1800 रुपए कमाने वाला 145 या 146 रुपए का पेट्रोल पर लीटर लेगा। फर्क साफ जाहिर है। अंडे तो अब इनको मारने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि अंडे बहुत महंगे हैं। चीनी का बहरान सिंध हुकूमत ने पैदा किया, जानबूझकर मुल्क दुश्मनी की। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, 3 मिल्स को क्रशिंग से रोका गया, आधी से ज्यादा शुगर मिल्स अपोजिशन वालों की हैं। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि परवेज रशीद साहब, भारत की अपोजिशन अपनी हुकूमत को शर्म दिला रही है कि पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है और खित्ते में भारत का पेट्रोल महंगा है। इस टाइम पूरी दुनिया में महंगाई की एक शदीद लहर चल रही है। अक्टूबर के महीने में सिंध के अंदर मिल्स में चलना होता है। इस दफा बम्पर क्रॉप है, जरा पहले चलनी चाहिए थी। 3 शुगर मिल्स वहाँ चली जिनको एक साजिश के तहत बंद करवा दिया गया ताकि शुगर का एक बहरान पैदा हो। तो सिंध गवर्नमेंट ने मुल्क दुश्मनी करने की कोशिश की है। तो अब आवाम बताए कि हुकूमत इस सिचुएशन में क्या करे। आज मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी जो इंडिया की है, ये उन्होंने अपने ट्विटर पे कल शेयर किया। ये इंडियन कांग्रेस पार्टी बीजेपी गवर्नमेंट को शर्म दिला रही है और बता रही है कि पाकिस्तान में तेल सस्ता है। कीमियादान परवेज रशीद साहब, वो जो आपने कहा था इंडिया में 108 रुपए पे है और यहाँ 137, तो कांग्रेस पार्टी, आपको बड़ी मोहब्बत है उनसे, मुझे पता है, तो इसीलिए बता रहा हूँ, हमारी तो आपको समझ नहीं आनी है। जिन्हें ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ने इन्होंने समझ आ जाएगी। तो आजकल तो आपको कुर्सियां भी नहीं गिननी पड़ती। परवेज रशीद साहब, आप हिसाब कर लें। आपकी हुकूमत अवेयर है, पूरी कोशिश कर रही है। इमरान खान हर सूरत अपने गरीब को प्रोटेक्ट करना चाहता है। पंजाब में चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, शहर शहर छापे और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। किस शहर से कितनी चीनी तहवील में ली गई है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में शुगर माफिया के खिलाफ इंतजामिया सरगर्म। सरगोदा से 70,000 किलो चीनी और घी के 2300 कार्टन बरामद। 5 स्टोर सील करके 2 ताजिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहवील में ली गई चीनी मार्केट में 90 रुपए किलो फरोख्त हुई तो शहरियों का रश लग गया। भावलनगर में डिप्टी कमिश्नर के 29 मुकामात पर छापे। चीनी की 2300 से ज्यादा बोरियां बरामद कर ली गयी। 7 गोदाम सील, 19 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गुजरावाला में भी चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 21 होलसेल डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 13 दुकानदार गिरफ्तार। 12 दुकानों और गोदामों को सील करके 2,10,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए। हुकूमत को एक बार फिर महंगी तरीन दरामदी LNG की बोलियां मौसूल। नवंबर के आखिरी 10 रोज के लिए फी MMBTU $30 से भी ज्यादा की पेशकश की गई। महंगी LNG खरीदे या गैस किल्लत का सामना करें, फैसला पाकिस्तान LNG लिमिटेड बोर्ड ही करेगा। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट।
बर वक्त फैसला साजी न करना हुकूमत को महंगा पड़ गया। नवंबर के आखिरी 10 रोज के लिए LNG की महंगी तरीन बोलियां मौसूल। सर्दियों में बिजली मजीद महंगी होने का खदशा बढ़ गया। दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने गैस की तलब के पेश नजर 2 इजाफी LNG कार्गोज के लिए टेंडर जारी किया। 20 नवंबर तक पहुंचने वाले कार्गो के लिए कम से कम बोली $29.89, जबकि 27 नवंबर वाले कार्गो के लिए बोली $30.65 फी MMBTU रही। बोलियां वाइटल बहरैन और कतर पेट्रोलियम की जानिब से दी गयी। महंगी गैस खरीदने या न खरीदने का फैसला LNG लिमिटेड का बोर्ड ऑफ गवर्नर करेगा। महंगी LNG खरीदने का फैसला हुआ तो बिजली की पैदावारी लागत बढ़ने से सार्फिन को एक बार फिर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। CNG, फर्टिलाइजर और सनती सेक्टर को भी बड़ा धचका लगेगा। अब ये खबर कि कौमी एयरलाइन PIA ने एक और अहम संगे मील अबूर कर लिया। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के अहदाफ हासिल कर लिए। सैयद रिजवान आलम रिपोर्ट करेंगे। जाली लाइसेंस के इल्जामात धुल गए। यूरोपीय यूनियन के इदारे ने पाकिस्तान की कौमी फ़ज़ाई कंपनी के पायलटों की महारत और जहाज़ों के हिफाजती मायारात बेहतरीन होने की तस्दीक कर दी। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी साफा की जानिब से 1 साल तक PIA के बोइंग 777 और एयरबस 320 की दुनिया भर में सरप्राइज असेसमेंट की गई और हर बार कौमी एयरलाइन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के एतबार से आलमी मयार पर पूरा उतरी। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज कहते हैं, परफेक्ट एयर सेफ्टी स्कोर तक पहुंचने के लिए मुसलसल कोशिश की। हमने कंसिस्टेंटली इसके ऊपर फ्लाइट सेफ्टी के एक पूरे रिजीम को इम्प्रूव करके हम उनके साथ बातचीत भी कर रहे थे और हमने अपने जहाज़ों के ऊपर जो है वो इंस्पेक्शन के तमाम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हमने पूरे किए। जो उनकी हैजर्ड इंडेक्स होता है जो कि 4 मैक्सिमम होता है और 0 जो है वो परफेक्ट होता है, हम उसको बतदरीज 2.5 से कम करते करते अब उसको हमने 0 पे ले आए हैं, जो कि एक परफेक्ट एयर सेफ्टी स्कोर है। एविएशन माहिरीन के मुताबिक साफा के सेफ्टी मयारात पर पूरा उतरने से यूरोप समेत दीगर मुल्कों में PIA के फ्लाइट ऑपरेशंस में इजाफा होगा। सेफ्टी एजेंसी के तहत यूरोप, कनाडा और खलीजी मुल्कों में कमर्शियल परवाजों की लैंडिंग सेफ्टी असेसमेंट का जायजा लिया जाता है। सेफ्टी असेसमेंट ऑफ फॉरेन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम 1996 में शुरू हुआ था। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। वेलकम बैक। डेंगू मच्छर ने मुल्क में खौफ व हिरास फैलाया हुआ है। लाहौर में मजीद 4 अफराद का इंतकाल हो गया। रावलपिंडी में डेंगू से मुतासरा एक शख्स दम तोड़ गया। इसके साथ साथ 24 घंटे के दौरान मुल्क भर से सैकड़ों नए मरीज सामने आ चुके हैं। जुड़वा शहरों से डेंगू के 82 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 247 नए केसेस सामने आ चुके हैं। पाक वतन में पसंद की शादी करने पर 2 ग्रुप्स में तसादुम। लड़की का बाप, शौहर और देवर जान की बाजी हार गए। IG पंजाब ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासरा जोड़े ने चंद माह कबल कोर्ट मैरिज की थी। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अमजद खान से। जी अमजद, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, कोर्ट मैरिज की रंजिश पर लाठियां चलने का ये वाक़या यहाँ पाकपतन के गाँव 99D में पेश है, जिसमें पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि लाठियां लगने से 2 फीकी भाइयों समेत 3 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें एक साहिवाल का रहायशी लड़की का बाप, जबकि दूसरे फरीक में से लड़की का शौहर और देवर शामिल है, जो कि गांव 101D के रहायशी हैं। और आज गांव 99D में वाक़या अपनी जमीनों पर गंदम काश्त करने के लिए ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की विमेंस टीम्स के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। दोनों टीम्स की कप्तानों ने नेशनल स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनुमाई की। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की गई। वेस्ट इंडीज की विमेन टीम दौरे पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस खेलेगी। पहला वनडे कल नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, दूसरा 11 और तीसरा वनडे 14 नवंबर को शेड्यूल है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।